हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आयज़ा फ़हद। कुछ बच्चों के सर पर पैदाइश से ही बहुत कम बाल होते हैं, लेकिन कुछ बच्चों के सर पर अच्छे खासे बाल होते हैं। जिन बच्चों के सर पर कम बाल होते हैं तो पेरेंट्स को उस केस में काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो जाती है। इसके अलावा कुछ बच्चों के पैचेस फॉर्म में बाल होते हैं, यानी कि कुछ जगह बाल होते हैं और कुछ जगह बाल नहीं होते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं जिनके आगे के साइड में अच्छे खासे बाल होते हैं और पीछे के साइड में बिल्कुल भी बाल नहीं होते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पैदाइश के वक्त बहुत अच्छे खासे और घने बाल होते हैं, फिर धीरे धीरे उनके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं और कुछ दिनों बाद बच्चे एकदम से गंजे लगने लगते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिन बच्चों के सर पर कम बाल होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, कौन सा शैम्पू यूज़ करना चाहिए, कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए और किस तरह से बच्चे के बाल घने होते हैं, स्पेशली न्यू बॉर्न बेबी के। क्योंकि मैं एज़ा के लिए अभी से कुछ ऐसी चीज़ें फॉलो करती हूँ जिससे एज़ा की आगे चल के हेयर ग्रोथ अच्छी हो। जब बच्चे छोटे होते हैं, स्पेशली न्यू बॉर्न, तो उनके बाल बहुत ज़्यादा घने नहीं होते हैं। आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। धीरे धीरे बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है, बस हमें प्रॉपर तरीके से केयर करनी होती है। तो ये वीडियो बहुत पहले की है, आई गेस 3-4 महीने पहले की। और आयज़ा के आगे साइड में बाल थे लेकिन पीछे के साइड में नहीं थे। तब से मैंने आयज़ा के बाल नहीं निकलवाए, सिर्फ एक बार आयज़ा के बाल मैंने निकलवाए हैं। और फिर उसके बाद मैंने किस तरह से प्रॉपर तरीके से केयर करी है आयज़ा की। अब आगे की वीडियो में आप देखेंगे कि आयज़ा के बाल पहले से बेटर हुए हैं। मैं सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ये क्लियर कर दूं, कुछ पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि हमें बच्चों के बाल नहीं निकलवाना चाहिए, इससे बच्चे अच्छे नहीं लगते। हाँ, ये बात सच है, लेकिन हमारे घर के बड़े, दादी, नानी, ये लोग बोलती हैं कि अगर हम बच्चे के बाल शुरू में बार बार निकलवा दें तो इससे बच्चे के बाल काले, घने और मजबूत निकलते हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं मुझे ठीक लगती है, क्योंकि मैंने अपने घर में देखा है। मेरे 1 साल के अंदर तक मैं आयज़ा के बाल अभी और भी निकलवाती रहूँगी, फिर उसके बाद मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी। तो अब हम बात करते हैं कि पैदाइशी बच्चे के बाल कम क्यों होते हैं। तो इसका ये कारण भी हो सकता है कि आपने प्रेगनेंसी के दौरान प्रोटीन या कैल्शियम का इंटेक बहुत कम किया है, और इसके अलावा जो प्री मैच्योर बेबी होते हैं उनके बाल भी पैदाइशी कम होते हैं। या फिर आपके और आपके हस्बैंड की हेयर ग्रोथ जितनी होगी उसी अकॉर्डिंग बच्चे की भी हेयर ग्रोथ होगी। 0 to 6 मंथ के बच्चे का हेयर लॉस बहुत ही कॉमन है। ज़्यादातर आपने ये देखा होगा कि न्यू बॉर्न बेबी के बाल पैचेस फॉर्म में होते हैं, यानी कि कुछ जगह बाल होते हैं लेकिन कुछ जगह बिल्कुल गायब होते हैं। तो इसका यही रीज़न होता है कि बच्चे ज़्यादातर लेटे ही रहते हैं एक पोजीशन पे, जिसकी वजह से सरफेस पर उनके बाल रब होते हैं और बाल टूट जाते हैं। और डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग 2 साल से छोटे बच्चे का हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होता है और बच्चे के बाल भी कम बढ़ते हैं। और 2 साल के बाद बच्चे की हेयर ग्रोथ अपने आप अच्छी हो जाती है, बच्चे के बाल स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, बच्चे की रूट स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे के बाल झड़ते भी कम हैं और बहुत अच्छे से बढ़ते हैं। और इसीलिए आपको बच्चे के हेयर लॉस में ज़्यादा घबराना नहीं है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप कुछ नेचुरल तरीके से बच्चे के हेयर ग्रोथ को अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहला और कॉमन पॉइंट ये है कि जब भी आप अपने बच्चे की मसाज करें तो बच्चे के सर का मसाज बहुत अच्छी तरीके से करना है। बहुत तेज़ हाथ से नहीं करना, बिल्कुल सॉफ्टली करना है, क्योंकि अगर हम तेज़ हाथ से करेंगे तो इससे भी बच्चे के बाल निकलने लगते हैं। मैंने अपनी पिछली कई वीडियो में, मालिश की वीडियो में आपसे बताया भी है कि बच्चे के सर की मसाज भी बहुत ज़रूरी है। अब ज़रूर करिए, इससे बच्चे की हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और हमेशा आप बच्चे की मालिश करने के लिए ऐसा ऑयल यूज़ करिए जो केमिकल फ्री हो। गर्मियों में हमें ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल से सर का मसाज करना चाहिए, इससे बच्चे की हेयर ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। और सर्दियों में हमें बादाम रोगन ऑयल से सर का मसाज करना चाहिए, इससे भी बच्चे के बाल बहुत अच्छे होते हैं। और नेक्स्ट है कि जब बच्चा अच्छी डाइट लेता है तो अपने आप ही उसकी हेयर ग्रोथ अच्छी हो जाती है। और कुछ लोगों को लगता है कि बच्चे के छोटे छोटे बाल हैं, इसमें क्या कॉम करना। तो आप एक दिन में 2 से 3 बार बच्चे को कॉम ज़रूर करिए। ऐसा करने से ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और बच्चे के बाल भी कम झड़ते हैं। और नेक्स्ट है कि आपने बच्चे के लिए वही शैम्पू, तेल या कंडीशनर यूज़ करना है जो कि बहुत माइल्ड हो और उसमें केमिकल्स ना हो। नेक्स्ट है कि आपको बच्चे के सर पर डेली शैम्पू या बॉडी वॉश नहीं लगाना है, इससे भी बच्चे के बाल बहुत झड़ने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चे की डाइट पर उसका हेयर ग्रोथ और हेयर लॉस डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे के लॉन्ग टर्म में हेयर अच्छे रहें तो उसकी डाइट को अच्छा रखिए। इससे बच्चे की बॉडी भी स्ट्रॉन्ग रहती है, उसके हेयर भी स्ट्रॉन्ग रहते हैं और हेयर लॉस भी नहीं होते हैं।
इसलिए हमें बच्चे की डाइट में विटामिन ई, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम ये सारी चीज़ें शामिल करनी चाहिए। इसलिए आप बच्चे को दाल या खिचड़ी और पालक की प्यूरी, गाजर की प्यूरी, चुकंदर, घी, दूध अच्छे से पिलाइए और आप पनीर भी खिलाइए, ओट्स, केला और भी सारी चीज़ें में प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम होता है। तो यही सारी चीज़ें अगर आप अपने बच्चे की डाइट में फॉलो करेंगी तो इससे बच्चे की हेयर ग्रोथ, हेल्थ सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी। नेक्स्ट है कि आप बच्चे के लिए कोई भी कंडीशनर यूज़ मत करिए। अगर आप चाहती हैं तो नेचुरल कंडीशनर यूज़ कर सकती हैं। उसके लिए आप दही भी लगा सकती हैं बच्चे के सर पर और मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट भी लगा सकती हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि बच्चे का हेड शेप आपने अच्छी तरीके से करवाना है 1 से 1.5 साल तक, तो इससे बच्चे की हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, बच्चे के काले घने बाल निकलते हैं। और इसके अलावा आप बच्चे की बहुत अच्छी तरह से मसाज भी कर सकते हैं। सर की मसाज आपने ज़रूर करनी है और अगर आप चाहें तो दिन में 2 बार या 3 बार भी आप कर सकते हैं नॉर्मली, क्योंकि 6 मंथ के बाद जब बच्चे बैठने लग जाते हैं तो घर के बड़े जो होते हैं वो ऐसा बोलते हैं कि उसके बाद बच्चे के सर पर बार बार तेल लगाते रहना चाहिए, बच्चे का सर सूखा नहीं रहना चाहिए। तो आप इस तरह भी कर सकती हैं, बच्चे के सर पर जब आप तेल लगाइए तो थोड़ा सा मसाज कर दीजिए, इससे बच्चे की हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से होती है। और आपने एक चीज़ की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है कि मेरा बच्चा छोटा है, इतने घने बाल नहीं हैं। मेरी बेटी एज अभी देखिए अभी इतने ज़्यादा बाल नहीं हैं, लेकिन मैं इसी टाइम से बहुत ही अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से आयज़ा की केयर कर रही हूँ ताकि आयज़ा की हेयर ग्रोथ आगे भी बहुत अच्छी तरीके से हो। तो आपने भी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। शुरुआत में बच्चे के बाल कम ही होते हैं जो कि बहुत नॉर्मल है, फिर धीरे धीरे बच्चे के बाल अच्छे होना खुद स्टार्ट हो जाते हैं। और आपने टेंशन में आके कोई भी ऐसी चीज़ बच्चे के सर पर नहीं अप्लाई करनी है जिससे बच्चे को कोई नुकसान पहुँचे। तो आपने इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो आप कुछ भी ना अप्लाई करें। और इसके अलावा अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहती तो आप ये 2 चीज़ ज़रूर फॉलो करिए। पहला तो आप बच्चे का हेड शेप बराबर कराते रहिए और दूसरा बच्चे के सर की मसाज आप दिन में 2 से 3 बार करते रहिए। तो इससे भी बच्चे की हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी होना स्टार्ट हो जाती है। और बच्चे को नहलाते टाइम जब आपने शैम्पू करना है तो आपने डेली शैम्पू नहीं करना है। आप बीच में 1-2 दिन का गैप लेके फिर बच्चे को शैम्पू कर सकती हैं। और आप ये बस सोचिएगा कि मेरी खुद की बेटी के भी बाल इतने ज़्यादा नहीं फिर भी मैं बता रही हूँ, तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि क्योंकि मैं भी यही सारी चीज़ें फॉलो कर रही हूँ। और आप भी अगर आपके पास न्यू बॉर्न बेबी है तो ये सारी चीज़ें फॉलो कर सकती हैं, जिससे आपके बेबी की भी हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। न्यू बॉर्न बेबी से रिलेटेड इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें।